जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन जो चमत्कारी होते हैं, देवउठनी 11 से लेकर पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा तक। अगर आप पूरे महीने नहीं कर पाए कार्तिक स्नान, कोई कारणवश महिलाओं को मासिक धर्म आ जाता है और कई भी कारण ऐसे हो जाते हैं, इस वजह से पूरे कार्तिक महीने स्नान दान नहीं कर पाए तो कोई टेंशन नहीं है। ये 5 दिन दिलाएंगे आपको पूरा फल, 1 महीने का पूरा फल मिलेगा। माँ लक्ष्मी की कृपा होगी और साल भर धन की वर्षा होगी। इन 5 दिनों में आप कार्तिक मास स्नान दान तप व्रत करें। उन बताए गए इन दिनों में किए जाने वाले स्नान दान दीप दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। तो चलिए जानते हैं। इससे पहले अगर आप लोग नए हैं तो हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके और जान सके और सभी के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर सके। तो चलिए जानते हैं कौन से 5 दिन है और क्या करना है आप सभी को, जिससे आपका कार्तिक मास पूरे का फल आप सभी को मिले। कार्तिक मास के आखिरी 5 दिन कहलाते हैं भीष्म पंचक। इनमें व्रत रखने से क्या फल मिलता है, आइए जानते हैं। यह 5 दिवसीय व्रत देवउत्थान एकादशी से शुरू होता है और कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होता है। पद्म पुराण में कहा गया है कि जो भी भक्त इस 5 दिवसीय व्रत का पालन करते हैं उन्हें इस तपस्या से उन्नति एवं भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों का यह व्रत पहले ऋषि वशिष्ठ, भृगु, गर्ग आदि द्वारा किया जाता था। महाराज अम्बरीश ने यह व्रत किया और अपने सभी राजसी सुखों का त्याग कर दिया। भीष्म पंचक उपवास का पालन करने से व्यक्ति को चारों चतुर्मास उपवास का फल लाभ मिलता है। महाभारत युद्ध की समाप्ति पर जिस समय गंगा पुत्र भीष्म सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा में बाणों की सैया पर शयन कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण पांडवों के साथ उनके पास गए तथा युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की, हे पितामह, आप हमें राज्य चलाने संबंधी उपदेश देने की कृपा करें। तब भीष्म ने 5 दिनों तक राजधर्म, वर्ण धर्म, मोक्ष धर्म आदि उपदेश दिया। उनका उपदेश सुनकर भगवान श्री कृष्ण संतुष्ट हुए और बोले कि गंगा पुत्र, आपने कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिनों में जो धार्मिक उपदेश दिया है उससे मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है। इसी कारण आपकी स्मृति में 5 दिनों में भीष्म पंचक व्रत का शुरू होगा। इन 5 दिनों में भगवान हरि की पूजा करने और भक्ति सेवा में संलग्न भक्तों में शुद्ध भक्ति का वरदान देता हूँ। पांडवों के युद्ध जीतने के बाद पितामह भीष्म ने शांति अनुभव की। वे भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख अपना शरीर छोड़ना चाहते थे। ये भगवान श्री कृष्ण के प्रति उनकी अटूट आस्था और भक्ति को दर्शाता है। पद्म पुराण में कहा गया कि जो भी भक्त कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में इस व्रत का पालन करते हैं वह पापों से मुक्त होकर जीवन में आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। इस तरह यह व्रत पंचभिक्षु के नाम से जाना जाता है और कार्तिक स्नान करने वाली औरतें 5 दिन हवन, व्रत, पूजा, स्नान दान करती है, दीपदान करती है, कथा कहानी भी सुनती है। पंचभिक्षु की कहानी भी सुननी चाहिए। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिन भीष्म पंचक या विष्णु पंचक के नाम से भी जाने जाते हैं। ये 5 दिवसीय व्रत देवउत्थान एकादशी से शुरू होकर कार्तिक पूर्णिमा पर समाप्त होते हैं। भगवान विष्णु को समर्पित दान स्नान के पवित्र माह कार्तिक के 5 दिन शेष रह गए हैं। आज से इसका समापन 27 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा पर होगा। पूरे माह 30 दिन तक कार्तिक स्नान और व्रत का पालन नहीं कर पाने वाले भक्तों के लिए ये 5 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। इसमें देवउठनी एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, बैकुंठ चतुर्दशी एवं कार्तिक पूर्णिमा शामिल है। इन तिथियों पर किए जाने वाले स्नान दान दीप दान से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। इस पूरे माह में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि कार्तिक के पूरे महीने में सूर्योदय के पहले उठकर नदी तालाब में स्नान और दान करने से बैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। कार्तिक व्रत का 12 वर्ष का संकल्प होता है। इस दिन घाट पर स्नान कर गाय के गोबर से लीपना चाहिए। रंगोली बनाकर भगवान श्री गणेश का पूजन करने से 10 दिक्पाल प्रसन्न होते हैं। ये हमारे विभिन्न अंगों की रक्षा करते हैं।
प्रबोधनी एकादशी यानी देव उठनी एकादशी। इस दिन भर उपवास रखकर शाम को गन्ने के मंडप में भगवान शालिग्राम और माता तुलसी का व्याह करना चाहिए। रात्रि जागरण कर भजन कीर्तन करने से वैष्णव पद प्राप्त होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर भगवान दामोदर और गौ माता का पूजन करना चाहिए। जल से भरे हुए घड़े में सुपारी, स्वर्ण, रजत धातु डालकर दान करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। इससे घर में लक्ष्मी का वास होता है और साल भर धन वर्षा होती है। साथ ही विष्णु लोक की भी प्राप्ति होती है। त्रयोदशी पूजन, इस दिन सुबह उठकर प्रदोष काल में स्नान करना चाहिए। 32 दीपक प्रज्वलित कर भगवान शिव का पूजन करना चाहिए और मौन व्रत धारण करने से माता गौरी प्रसन्न होती है। माँ पार्वती के आशीर्वाद से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। शुक्ल पक्ष की वैकुंठ चतुर्दशी पर अरुणोदय काल में भगवान विश्वनाथ का पूजन करे। इस दिन हरि और हर का मिलन होता है। दोनों ही गंगा में जल क्रीड़ा करते हैं। इस दिन पंचगव्य और गंगा जल से स्नान करने से मनुष्य के सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। कार्तिक पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा को स्नान दान करने से ब्रह्मण तत्व की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान कार्तिकेय के दर्शन कर प्रदोष काल में दीप दान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इन 5 दिनों में आपको आंवले का दान जरूर करना चाहिए। आंवले का दान करने से व्यक्ति की मनोकामना पूरी होती है और सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। इससे भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है, इसलिए आंवला दान जरूर करें। तिल का दान, तिल का दान बहुत करना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक मास में ऊनी वस्त्र का दान जरूर करें। इससे व्यक्ति के जीवन में कभी भी दरिद्रता नहीं आती है और भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहती है। कार्तिक मास में अन्न का दान अवश्य करना चाहिए। इससे अक्षय फल प्राप्ति होती है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। साथ ही जीवन में कभी भी किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। इस माह में दीप दान और प्रकाश पर्व के लिए जाना जाता है। इस माह में दीप दान करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इन 5 दिनों के दौरान आप ब्रह्म मुहूर्त में उठे और स्नान करने के बाद पवित्र नदी में दीपक जलाकर प्रवाहित करें और भगवान कृष्ण के मंदिर में जाकर दीपक जलाए। बरगद के वृक्ष के नीचे दीपक जलाए, आंवले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाए, केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाए। घर के मंदिर में दीपक प्रज्वलित करे, घर के द्वार पर दीपक प्रज्वलित करे, तुलसी मैया में दीपक प्रज्वलित करे, आकाश दीप दान करे। बहुत सी ऐसी जगह है जहां दीपक जलाया जाता है। इन 5 दिनों में आप कम से कम जितना हो सके दीप दान जरूर करें। कार्तिक मास में और 5 दिनों में दीप दान करने का बहुत ही महत्व माना गया है। ज्यादा नहीं कर सकते तो कम से कम 5 दीप रोज दान करना चाहिए। इससे करने से हर प्रकार के कष्ट दूर होते हैं और भगवान श्री कृष्ण के मंदिर में जाकर दीप जलाए। इससे व्यक्ति की सभी मुरादें पूरी हो जाती है। इन 5 दिनों में आप 4-5 ये काम है जो आप जरूर करें। एक तो स्नान करने के पानी में गंगा जल डालिए, गंगा जल नहीं है तो हल्दी डालिए, हल्दी नहीं है तुलसी का पत्ता डालकर, अगर ये भी नहीं है तो नींबू डालकर आप स्नान जरूर करें और दीप प्रज्वलित करें। कम से कम 5 दीप तो रोज प्रज्वलित करें। इच्छा पूर्ति दीपक, इच्छा पूर्ति करने के लिए आटे का दीपक भगवान श्री कृष्ण के सामने प्रज्वलित करें। और कार्तिक मास की महत्व, कथा, कहानी, पूजा पाठ जितना आपसे हो सके करें, दान पुण्य करें। इन करने से सभी प्रकार के कष्ट, रोग, दोष दूर होते हैं, सभी ग्रह दोष दूर होते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति और ये भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। कार्तिक मास के जो भी नियम है आप 1 महीने में कार्तिक मास में नहीं कर पाए हैं तो आप वो नियम 5 दिन में कर सकते हैं, इससे पूरा फल मिलेगा। ये थी जानकारी कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों में क्या करना चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें और इसी तरह की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर के साथ जुड़े रहें। ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को पंचमी को 5 चमत्कारी दिनों की हार्दिक शुभकामनाएं। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, तरक्की करे, उन्नति करे, भगवान आप सबकी हर मनोकामना पूरी करे। तो ऐसे ही खुश रहे और हमेशा मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।